दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। आज हमारे बीच मौजूद हैं कोटपुतली जिला स्तरीय राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर आर यादव साहब। डॉक्टर साहब आपका इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो मैं एक व्यक्तित्व के दौर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से मूल रूप से आप निवास करते हैं और किस तरह से आपका लालन पालन हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और फिर आप अपने इस प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट हुए? राकेश जी, मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर बामनवास रोड, जो ग्राम पंचायत बामनवास बनी है, उसको जो रोड जा रहा है उसी पे ढाणी सूरजमल ही है। मेरा जन्म स्थान ढाणी सूरजमल ही कोटपुतली है। मेरा जन्म 1 अगस्त 1958 को एक साधारण किसान के परिवार में हुआ था और ग्रामीण परिवेश में रहते हुए मैंने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन श्री शिवनारायण जोशी माध्यमिक विद्यालय कांसली से बोर्ड की परीक्षा 10th जो है पास की थी। उसके बाद में मैंने श्री लाल बहादुर शास्त्री पीजी महाविद्यालय कोटपुतली से मेरा कॉलेज एजुकेशन है। मैंने इस कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी जो उस टाइम होती थी और टीडीसी फर्स्ट ईयर किया था। उसके बाद में मैंने प्री मेडिकल टेस्ट जो है वो फाइट किया और दूसरे चांस में मेरा सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो गया। तो मेरी स्कूल एजुकेशन श्री शिवनारायण जोशी माध्यमिक विद्यालय कांसली से है और कॉलेज एजुकेशन LBS पीजी कॉलेज कोटपुतली से है। उसके बाद में मेरा जो टेक्निकल कॉलेज है, जो मेडिकल कॉलेज है, वो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर है और उसमें मेरा एडमिशन 1979 में, नवंबर 1979 में हुआ था और लगातार लगभग 10 वर्ष के बाद में मैंने उसी कॉलेज से, मेरे जो पेरेंटल कॉलेज है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, उसी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिसिन में किया। मैंने मेरी MD मेडिसिन जो है एग्जाम 2 अक्टूबर 1989 को मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। मुझे अच्छी तरह ध्यान है क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही खुशी का दिन था, जो मुझे सदैव याद रहता है कि मैंने अपनी संपूर्ण एजुकेशन प्राप्त करके और 2 अक्टूबर 1989 को मैं उस मेडिकल कॉलेज से मेरे स्थान पे आया था। इसके बाद मैं जो है सीनियर रेजिडेंसी करने के लिए दिल्ली चला गया 1989 में, नवंबर 1989 में, और वहाँ पे अशोक विहार दिल्ली में सबसे पहले मैंने सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल है उसमें सीनियर रेजिडेंसी ICU में ज्वाइन किया। वहाँ 3-4 महीने काम करने के पश्चात मेरा सिलेक्शन सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में कार्डियोलॉजी में सीनियर रेजिडेंट के रूप में हो गया और मैंने सीनियर रेजिडेंसी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। व्यक्तित्व से जुड़ते हुए पूरी एजुकेशन आपने बताई कि आपकी स्कूलिंग शिवनारायण जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई, फिर आपने हायर एजुकेशन जो LBS पीजी कॉलेज से की, मेडिकल कॉलेज की शुरुआत आपकी राजस्थान के बीकानेर मेडिकल कॉलेज से हुई और फिर आप दिल्ली एक बड़ी प्रक्रिया के तहत आप दिल्ली जाते हैं और लास्ट में फिर अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट आप राजस्थान को ही देते हैं। आखिर दिल्ली जाने की वजह क्या रही? राकेश जी, हालांकि SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ाई और सब कुछ अनुभव वगैरह काफ़ी अच्छा हमने प्राप्त किया था, लेकिन कुछ समय के हिसाब से जो एडवांसमेंट जो था और जो दिल्ली वगैरह में, जो दिल्ली और बॉम्बे में था, वो हमारे राजस्थान में उस टाइम नहीं था। इस वजह से कुछ समय अनुभव, हमारा क्लिनिकल अनुभव लेने के लिए मैं दिल्ली चला गया और मेरा यहाँ से जाने के साथ ही ऐसा विचार था कि मैं सफदरजंग या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से सीनियर रेजिडेंसी कम से कम 1 वर्ष के लिए जरूर करूँगा, ताकि आने वाले समय में मेरे जीवन में वो निश्चित रूप से, चाहे मैं प्राइवेट क्षेत्र में रहूं या सरकारी क्षेत्र में रहूं, मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और निश्चित रूप से वहाँ से मैंने जो अनुभव प्राप्त किया वो मेरी लाइफ का
सबसे बड़ा अनुभव था कि किस तरह से मरीज से बात की जाए, किस तरह से जो है ना, जो आज के दिन मेडिकल साइंस में जो एडवांसमेंट था समय के हिसाब से, वो मैंने वहाँ से प्राप्त किया। मैं डॉक्टर साहब आपके दिल्ली के एक्सपीरियंस को राजस्थान में उसे शेयर करूं, उससे पहले मैं एक बार वापस से आपके व्यक्तित्व की ओर लौटूंगा कि निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति की कामयाबी के पीछे बहुत से लोगों का उसमें योगदान होता है। निश्चित रूप से पारिवारिक बैकग्राउंड भी मैटर करता है। आप मेडिकल लाइन में आए, आपके परिवार का कुछ और भी बैकग्राउंड रहा होगा, क्या परिवेश आपका रहा, क्या मदर फादर के ड्रीम रहे जिसके अंतर्गत आज आप इस ऊंचाई को छू पाए। राकेश जी, मेरी माता जी अक्सर बीमार रहती थी और मुझे महीने में 1 या 2 बार उनको डॉक्टर की सलाह लेने के लिए या डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए कोटपुतली आना पड़ता था। और उस टाइम हमारे यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर RS गौड़ हुआ करते थे। मैं माता जी को उनको दिखाया करता था। उनके व्यवहार को, उनके मरीज को देखने के अनुभव को या तरीके को, उन तरीकों से और उनके व्यवहार से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उसी टाइम एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अगर अपने जीवन में कुछ करूंगा तो मैं डॉक्टर बन के ही करूंगा। और मैंने उसी दिन ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं चिकित्सक बनूंगा, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े। इसके लिए प्रोत्साहन निश्चित रूप से मेरे फादर का रहा है। वो सदैव से ही बहुत ही परिश्रमी रहे हैं, बहुत ही ईमानदार और अनुशासित रहे हैं। उन्होंने मुझे ये कहा, बेटा ठीक है, आपका ये सपना है तो आप जो है ना ईमानदारी से मेहनत करो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं ये मानता हूँ कि अक्सर किताबों में पढ़ा है, लोगों से चर्चाओं पे सुना है, बड़े बड़े मंचों पे इस बात को शेयर किया जाता रहा है। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई व्यक्ति उसका प्रेरणा स्रोत रहा है और निस्संदेह कोटपुतली क्षेत्र के डॉक्टर RS गौड़ न केवल डॉक्टर साहब आपके बल्कि बहुत से लोगों के प्रेरणा स्रोत हो रहे हैं। उनका व्यवहार कुशल होना, यही वो वजह थी कि आज उनके प्रेरणा से आज आप एक इतने बड़े चिकित्सकीय पद पर रहते हुए कोटपुतली क्षेत्र को अपनी सुविधाओं से लाभान्वित किए हुए हैं। आप दिल्ली से राजस्थान कब आए और राजस्थान में कहां-कहां आपकी पोस्टिंग रही? राकेश जी, मार्च 1991 में मैं राजस्थान सरकार में एक डॉक्टर के हिसाब से चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति मेरे को बीघा एक ब्लॉक PSC है श्री डोंगरगढ़ तहसील में, जो पहले चूरू डिस्ट्रिक्ट में था, वर्तमान में श्री डोंगरगढ़ बीकानेर जिले का एक तहसील हेडक्वार्टर है। लेकिन जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी उस टाइम वो चूरू जिले का एक तहसील हेडक्वार्टर था और उसकी ब्लॉक PSC थी बीघा। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग वहीं पे हुई थी और 11 मार्च 1991 को मैंने कार्य ग्रहण किया था। और वहाँ लगभग 4 माह रहने के पश्चात मेरा स्थानांतरण राजकीय BDM चिकित्सालय कोटपुतली में हो गया और मैंने यहाँ पे 4 अगस्त 1991 को कार्य ग्रहण किया था चिकित्सा अधिकारी के पद पर। तब से और आज तक क्या आप कोटपुतली में ही बरकरार रहे या बीच में आपको कहीं डिस्टर्ब होना पड़ा? ज़्यादातर समय मेरी सर्विस का कोटपुतली में ही जो है रहा है। वर्ष 1998 में अप्रैल माह में कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से मध्यावधि चुनाव अपने यहाँ पे हुए थे लोकसभा के जी, उसमें कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से मेरा स्थानांतरण श्री गंगापुर भीलवाड़ा कर दिया गया था और वहाँ मैं लगभग जो है 9-10 महीने वहाँ पे रहा। और फरवरी 1999 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान में पावर में आई तो मेरा स्थानांतरण वापिस गंगापुर भीलवाड़ा से BDM हॉस्पिटल कोटपुतली में हो गया था। इसके पश्चात मैं लगातार यहाँ कार्य करता रहा। मेरा कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन के पद पर 2001 में प्रमोशन हुआ और प्रमोशन पे मुझे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुहाना झुंझुनू लगा दिया गया। वहाँ मैंने लगभग 1 साल कार्य किया और उसके बाद में लगभग 1 वर्ष के बाद में पुनः मुझे BDM चिकित्सालय कोटपुतली जो है कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन के पद पे नियुक्ति मिली। यहीं पे कार्यरत रहा हूँ और बीच में इस तरह की कोई डिस्टर्बेंस मेरे जीवन में नहीं आया। यदि ये माना जाए कि आप बीच में कुछ समय के लिए जरूर यहाँ से प्रमोशन लेकर गए
या ट्रांसफर आपने झेला या राजनीति का कहीं शिकार रहे, लेकिन जड़ें आपकी कोटपुतली में रही और इसी का परिणाम है कि उन जड़ों से जुड़े रह करके आज आप कोटपुतली को ही अपनी सर्विस का मैक्सिमम पार्ट यहाँ दे पाए हैं। मैं यदि बात यहाँ पर करूँ कि डॉक्टर साहब का पूरा टाइम यहाँ पर बीता है, आपकी स्कूलिंग यहीं हुई है, आपकी कॉलेज एजुकेशन यहीं रही और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आप दिल्ली जाकर के वापस राजस्थान में आए और अपना मैक्सिमम टाइम आपने कोटपुतली को दिया। डॉक्टर साहब का पूरा टाइम यहाँ पर बीता है, आपकी स्कूलिंग यहीं हुई है, आपकी कॉलेज एजुकेशन यहीं रही और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आप दिल्ली जाकर के वापस राजस्थान में आए और अपना मैक्सिमम टाइम आपने कोटपुतली को दिया। यदि बात कोटपुतली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम करें तो स्वर्गीय डॉक्टर एमपी शर्मा साहब जिन्होंने तोरावाटी का इतिहास लिखा, मैं समझता हूं उनसे भी आपका कोई अटैचमेंट रहा होगा और उसी इतिहास के बारे में यदि हम चर्चा करें तो कोटपुतली में विक्टोरिया मेमोरियल एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी, आप ही के दौर की बात है ये, और तब से लेकर के और आज मीडियम हॉस्पिटल जिस तरह से जिला स्तरीय हॉस्पिटल में शामिल हो गया है, ये अपने आप एक बड़ी बात है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि कोटपुतली जिला ना सही लेकिन जिले से कम भी नहीं है मेरा कोटपुतली। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है बीडीएम हॉस्पिटल की और आज वर्तमान में बीडीएम हॉस्पिटल किस लेवल पर है? राकेश जी, डॉक्टर एमपी शर्मा साहब, जब मैं मेरा कॉलेज एजुकेशन कर रहा था 1976 से 1979 के बीच में, तब डॉक्टर एमपी शर्मा साहब हमारे विद्यालय में लेक्चरर थे और बहुत ही व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे और कभी हमें कोई परेशानी होती थी तो निश्चित रूप से हम उनसे परामर्श लिया करते थे और बड़े जो है उस अनुभव से वो हमें हमारी जो भी समस्याएं होती थी उनका निदान किया करते थे। इसके बाद में जब मैंने अपनी मेडिकल एजुकेशन एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से प्राप्त करके और जब मैं चिकित्सा अधिकारी के पद पे कोटपुतली आया, तब भी गुरुजी से जैसे जब भी कभी परिचय होता है मिलते थे तो बहुत ही आत्मीयता से वो मिलते थे और मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करते थे और मैं अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करता था जब गुरुजी कोई चिकित्सकीय सलाह मुझसे लिया करते थे। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, मैं आज भी उनको मिस करता हूँ। रही बात चिकित्सालय की कि वे पहले ये एक सिटी डिस्पेंसरी हुआ करता था। निश्चित रूप से जब हम स्कूल एजुकेशन में थे तो ये सिटी डिस्पेंसरी हुआ करता था। ये वर्ष 1969, 70, 71, 72 के आसपास जो है हम जाए, इसका विक्टोरिया जुबली मेमोरियल सिटी डिस्पेंसरी इसका नाम था और इसमें जो है 2 चिकित्सक कार्यरत थे जिनमें से एक डॉक्टर आर.एस. गौर थे। उस टाइम शायद बिजली की शायद व्यवस्था नहीं थी तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है वो एक कपड़े का पंखा बना के वो हवा किया करते थे। उस टाइम ये बहुत छोटा हॉस्पिटल था, शायद इसकी भर्ती की क्षमता 10 या 15 बेड से ज़्यादा नहीं थी, बाकी ओपीडी सेवाएं ही उसमें उपलब्ध थी। 1971-72 के आसपास एक भामाशाह श्री भगवान दास जी मोरिजा वाले ने एक बड़ा अस्पताल भवन जो है नेशनल हाईवे 8 पे लगभग 12 बीघा जमीन में बना के वो दिया। उनको प्रेरणा और उनको प्रोत्साहन श्री मुक्तिलाल जी मोदी के द्वारा दी गई थी और ये भवन बनने के बाद श्री मुक्तिलाल मोदी जी के प्रयासों से ही राज्य सरकार ने इस जो हमारा जो छोटा अस्पताल था, जो सिटी डिस्पेंसरी थी, उसको इस नए भवन में स्थानांतरित किया था और इसकी भर्ती रोगियों की बेड की संख्या लगभग 100 थी और यहाँ पे 100 बेड की संख्या होने के साथ ही बहुत सारे चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की यहाँ नियुक्ति हुई और ये बड़े हॉस्पिटल में जाना जाने लगा। इसके जहाँ तक इसके क्षेत्र की बात करें, ट्रेनिंग एरिया की बात करें, इस हॉस्पिटल से जो है ना कम से कम 8-10 तहसील के निवासी जब बीमार पड़ते हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं, चाहे वो बानसूर हो, बहरौल हो, मंडावर हो। इधर नीम का थाना से लगता हुआ पूरा ये क्षेत्र जो तोरावाटी क्षेत्र है ये है, इधर अपने विराटनगर है, थाना गाजी है और सापरा का जो है कोटपुतली से लगता हुआ काफ़ी बड़ा भूभाग में निवास करने वाले व्यक्ति
इस चिकित्सालय से लाभान्वित हुए हैं। निश्चित रूप से उनको सुविधा हुई है। इन सुविधाओं को, रोगियों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अनेक बार इसकी संख्याओं में वृद्धि की है। 100 बेड से इसको 150 बेड का किया गया है। 150 बेड से 200 बेड का भी हुआ है और वर्तमान में 250 बेड का जिला स्तरीय हॉस्पिटल है। इंदौरिया टाइम चैनल की ओर से आपके दीर्घायु, स्वस्थ होने की कामना करने के साथ साथ ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपने अपना बेहतरीन कार्यकाल बीडीएम हॉस्पिटल को दिया, अपनी सेवाओं के जरिए पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट को दिया, आपका ये जज्बा अनवरत रूप से जारी रहेगा और निश्चित रूप से आने वाला समय समाज के अंतर्गत भी आपकी इस छवि को मेंटेन रखें।